बारे में बताइए, किस उपलक्ष्य में और आपको आपके उद्बोधन में बताइए किस प्रकार से थोड़ा सा काय कर रही हो हमने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है कि हमारे समाज के लोग अपने खर्चों में कटौती करें लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाएं। दूसरा एक और हमने बड़ा जोर दिया है कि राजनीतिक भागीदारी के लिए पार्टियों में काम करना पड़ेगा और पार्टियों में जब काम करेंगी तो पार्टियां हम लोगों को आगे बढ़ाएंगी। जब तक राजनीति में हम लोग कमज़ोर रहेंगे तब तक समाज की पहचान नहीं बन पाती, इसलिए में हम राजनीति में भी आगे आना पड़ेगा। आगे भी ऐसा आयोजन होना चाहिए आपके विचार से? देखिए, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, समाज की जागरूक लाने के समाज के संगठन के लोग काम करें, ये हमारा भी सुझाव है। समाज में जागृति आए, समाज में राजनीति जागृति कैसे आए, सामाजिक एकता कैसे बने, समाज में शिक्षा के प्रति ऐसे कार्यक्रम होंगे, शिक्षा के प्रति बोला जाएगा तो शिक्षा के प्रति जागृति आएगी। शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी कैसे हो, राजनीति में हमारी भागीदारी कैसे हो, हमारे बच्चे शिक्षित कैसे बने, हमारे बच्चे शिक्षित होकर के सरकारी शासन प्रशासन में हम लोग कैसे जाएं, सब हमारे सामाजिक संगठन में जब मंच होते हैं वहाँ वक्ताओं के माध्यम से जब बात जाती है तो किसी भी बच्चे का जब दिमाग उधर जाता है, हो सकता है कि हमारे बोलने से या किसी समाज सेवी के बोलने से किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल बन जाए। मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो उद्योगपति लोग हैं, एक सामाजिक संगठन हमारे तरफ से चलता है। हमारे समाज में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जो बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं और प्रोफेशनल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो संगठन पैसे की व्यवस्था करता है, उन बच्चों को पढ़ाता है। तो अच्छी बात है कि समाज एक जागरूक बने और आगे बढ़े। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप? देखिए, युवाओं के लिए तो मेरा विशेष जोर है। एक बात मैं विशेष करके अपने समाज के युवाओं से मैं जरूर कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई भी नेगेटिव हमें बात नहीं लिखनी चाहिए। अगर कोई आती है तो उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। महापंचायत में कुछ मांगे प्रजापति समाज की ओर से रखी गई है, मूल ओबीसी श्री राधे माता जयंती को छुट्टी, तो इसको लेकर के आप अपने संगठन से क्या? देखिए, हमारे ये सामाजिक संगठन जिन्होंने यह काम किया है वो माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और समाज की बातें हैं, हर समाज अपेक्षा करता है, करनी भी चाहिए। तो जो भी बातें हैं हमारे जहाँ से जो सहयोग हो सकता है वो हम लोग जरूर करेंगे। उनकी बात जो भी है हम सरकार को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात मैं और जरूर कहना चाहूँगा, पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, सरकार ने सबसे पहले जहाँ पहले सरकार बनी वहाँ हमारे मिट्टी के कला पर आधारित हमारे समाज के लोग हैं, उनके लिए माटी कला बोर्ड बनाया, अलग से उनकी पहचान दी और उस मिट्टी के कारोबार को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का प्रयास किया। मैं कह सकता हूँ उनकी पहचान दी। आधुनिकता के लिए सरकार ने जरूरतें जो आधुनिक मशीनें थी उनको दिया, ट्रेनिंग कराई, उनको ट्रेनिंग करा के आधुनिकता से जुड़ा। ये भी हम लोगों के लिए जिनकी तरफ कोई नहीं देखता था, जो मिट्टी बनाने वाला व्यक्ति जो गाँव में रहता था उनकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। आज भी पंजाबी समाज 50-60% मिट्टी के कार्य पर आधारित है। उनको आगे बढ़ाना, उनकी आधुनिकता में ले जाना, उनको ट्रेनिंग कराना, आधुनिकता से जोड़ना बहुत बड़ा काम है। हमारे राजस्थान में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम मंत्री, हमें पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया, एमएलसी बना करके पहले माटी कला बोर्ड का चेयर बनाया, फिर एमएलसी बनाया, फिर दर्जा राज्य मंत्री बनाया, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया। पार्टियां देती हैं लेकिन हमें पार्टियों के लिए जुड़ करके काम करना होगा, पार्टी के साथ काम करना होगा, अपना समय देना होगा। तो पार्टियां ध्यान देती है, ऐसा नहीं तो ध्यान देती। हमारा समाज खेल को दी पीछे की पीछे नहीं, हमारे समाज में खेल कूद नहीं, प्रतिभाओं की कहीं कोई कमी नहीं है। सही बात यह है कि राजनीति में हम लोग थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा जोर है, हम सभी पूरे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं, देश के सभी राज्यों में जा रहे हैं और इसीलिए जा रहे हैं कि हमें संरक्षक तैयार करना होगा, हमें नेता बनाने होंगे। नेता होंगे, उसकी पहचान बनेगी और नेताओं के माध्यम से उनको संरक्षण मिलेगा और सरकार तक बात पहुंचेगी, उनको संरक्षण भी मिलेगा। उनकी बात, हमारे युवाओं की बात, हमारे सभी की बात, अपने समाज की बात सरकार तक पहुंचेगी, ये बहुत बड़ी बात है। आप उत्तर सरकार के प्रतिनिधि के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश में संगठन से लेकर सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में आप काम करें और राजस्थान में एक जो संगठन है वो 2 भागों में बंटने जा रहा है और आपस में इस प्रकार की जो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि समाज को एकजुट रहना चाहिए। जब प्रजापति समाज के नाम पे
हमें एकजुट होकर के अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, घर की बात है घर में करनी चाहिए, घर की बात हमें सड़क पर नहीं करनी चाहिए। जो भी बातें हैं हमें आपस में उसके मिलकर के सॉल्यूशन निकालना चाहिए और एकजुट होकर के मजबूती के साथ हमें राजनीति में और सरकार में भागीदारी लेनी चाहिए। अब तक राजस्थान में समाज की हमेशा एक ही चीज माना गया था, उसके उपनामों को लेकर कोई चर्चाएं भिन्न भिन्न हुआ करती थी, मगर सरकार ने दो बोर्ड बनाकर समाज को दो फाड़ कर दिए। उसमें किन को दोषी मानते हैं, समाज को या सरकार को? हमारे जो है, मेरा अपना मानना है कि हमें योजनाबद्ध तरीके से अपने अगर कोई मनभेद है मतभेद है तो उनको घर में बैठ करके उसको सुलझाना चाहिए और हमें राजनीति स्तर से हम सरकार से क्या लाभ ले सकते हैं। एक बात मेरा बहुत जोर दे करके कहना है, हमें कभी सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सरकार से कुछ अपेक्षा है तो जहां सरकार तक उच्च स्तर तक बात हमारी पहुंची जा सकती हो वहां से मिलकर के सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए। ठीक।